मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रत्यय कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय में शेष रहता है ई, इनी, इन। ई, इनी, इन। ई रहता है पुल्लिंग में, इनी रहता है स्त्रीलिंग में, इन रहता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो देखिए ज्ञान प्लस इनी प्रत्यय, ज्ञान प्लस इनी, तो पुल्लिंग में क्या शेष रहेगा? देखिए पुल्लिंग में शेष रहेगा ज्ञानी। स्त्रीलिंग बनाओ तो ये हो गया ज्ञान, नया में छोटी की मात्रा लग जाएगी ज्ञानी, और इधर लग जाएगी बड़ी की ज्ञानिनी, और इधर इन ज्ञान में इन लगाओगे तो ये हो जाएगा ज्ञानिन। ठीक है ना? फिर देखिए दुख प्लस इन्हीं प्रत्यय, पुल्लिंग में बन जाएगा दुखी, फिर बनेगा दुखी नी, और ये बन जाएगा दुखिन। फिर देखिए सुख का आप बनाओगे सुखी, सुखिनी, सुखिने। पाप का पापी, पापिनी, पापिन। विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थ प्लस, देखिए विद्यार्थी का बन जाएगा विद्यार्थी, विद्यार्थिनी और विद्यार्थिन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, आप बनाओगे। एक बनाओगे आप अर्थ का, अर्थ प्लस इन्हीं प्रत्यय का बनाओगे। एक बनाओगे गुण का, गुण प्लस इन्हीं प्रत्यय का बनाओगे। एक बनाओगे आप काम का, काम प्लस इन्हीं प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ठक, ठक को इक प्रत्यय, हिंदी में होता है इक और ठक, और संस्कृत में कहता है ठक प्रत्यय। ठक का इक शेष रहता है। ठीक है, और इसमें एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक स्वर आता है ना, प्रारंभिक स्वर अगर ए रहा है, शब्द जो शब्द दे रहा, जैसे शरीर दे रखा, शरीर में शे प्रारंभिक है, ए प्रारंभिक या ऊ प्रारंभिक, ई, ये सब प्रारंभिक है ना। अगर जो प्रारंभिक स्वर आते हैं, ए आता तो उसका आ कर देना है, ई आता तो ए कर देना है, ऊ आता तो ओ कर देना है। ध्यान देना, शरीर प्लस ठक, ठक का क्या शेष रहेगा? एक इक शेष रहेगा। देखो श, पहले मैं इसको लिख देता हूँ शरी, अब शरीर लिख दिया, अब ठक का क्या शेष लगेगा? इक लगेगा, तो ये मैंने लिख दिया इक, ये बन गया। ठीक है, अब लेकिन मैंने कहा था यदि ए आया तो उसको आ कर देना। यहाँ पर देखो शे में किसका स्वर आ रहा है? स्वयं में ए का स्वर आ रहा है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? आ कर दूंगा, ये बन जाएगा शारीरिक। अर्थ का देखिए, अर्थ प्लस ठक, अर्थ का क्या हो जाएगा? ए का कर देना है अपने को आ, और इक लगा देना है आर्थिक। इसी तरह बुद्धि का देखिए, बुद्धि में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है ना, तो ऊ का क्या बन जाएगा? ऊ का औ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बो, और ई की मात्रा लग जाएगी बौद्धिक, बुद्धि बौद्धिक। फिर देखिए इतिहास का, देखिए इतिहास में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐतिहासिक। इतिहास का क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। इक प्रत्यय लग गया, ई का ए बन गया। समाज में देखो सामाजिक। ठीक है, भूगोल का देखो भो, ऊ आ रहा, ऊ का क्या बन जाएगा? ऊ का ओ बन जाएगा भौगोलिक, भौगोलिक। देखिए ये हो गया ठक प्रत्यय। एक बार फिर से आपको बता दो, इन्हीं प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ई, इनी, इन, और ठक प्रत्यय में क्या शेष रहता है? इक शेष रहता है। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे और रीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में शेष रहता है आ। ध्यान देना, विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा गया है। टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जिन शब्दों में अक प्रत्यय लगा होता है, क्या लगा होता है? अक प्रत्यय।
जिनमें अक प्रत्यय लगा होता है तो अक का क्या लगाते हैं अपन, इका लगाते हैं। टाप प्रत्यय में अक का क्या लगाते हैं, इका। ये पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए काम में आता है। जैसे देखिए वृद्ध प्लस टाप, वृद्ध प्लस टाप में क्या बनेगा, वृद्ध प्लस टाप में बनेगा आंखें मात्रा लगानी है वृद्धा। अश्व प्लस टाप क्या बनेगा, अश्वा। अज प्लस टाप अजा। मंद प्लस टाप मंदा, ठीक है ना। प्रथम प्लस टाप प्रथमा। नेक्स्ट देखिए बालक, देखो पीछे क्या आ रहा है, अक। धावक, याचक, सब में पीछे क्या आ रहा है, देखो अक आ रहा है। जब भी किसी शब्द में पीछे अक आता है उसमें टाप प्रत्यय लगाना है तो अपने को क्या जोड़ना होगा, उसमें इका लगाना होगा। क्या लगाना होगा, इका। तो ये बन जाएगा बालक का क्या हो जाएगा, बालिका। वैसे भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है, बालक का बालिका, धावक का धाविका, या गायक का गायिका, याचक सेवक का सेविका, नायक का नायिका, चालक का चालिका। देखिए लिखिए मेरे साथ, गायक का बोलते भी जाइए, गायिका गायिका, सेवक का हो जाएगा सेविका, नायक का नायिका, और चालक का हो जाएगा चालिका, चालक का चालिका। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे डीप प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय में शेष रहता है ई, आपको यही याद रखना है, ई शेष रहता है। और कभी कभी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है। डीप प्रत्यय में भी पुल्लिंग, डीप प्रत्यय और टाप प्रत्यय दोनों के अंदर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने होते हैं। तो डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है, लेकिन कभी कभी आनी भी शेष रहता है। कैसे, कामिन प्लस डीप, कामिन प्लस डीप, पहले आपने क्या लगाना है, ई लगाना है, ई शेष रहता है, आपको यही रखना है। कामिन प्लस डीप क्या हो जाएगा, कामिनी, नॉट कमिनी, ठीक है, कामिनी। दामिन का क्या हो जाएगा, दामिन प्लस डीप दामिनी, दामिन प्लस डीप क्या हो जाएगा, दामिनी, क्योंकि बड़ी शेष है। भवत प्लस डीप ये बन जाएगा भवती, बलवत प्लस डीप बलवती, गौमत प्लस डीप गोमती। वार्षिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछा जाएगा अगर डीप प्रत्यय आएगा तो। वार्षिक, वार्षिक का बन जाएगा वार्षिकी, वार्षिक का क्या बन जाएगा, वार्षिकी। अब देखिए भव प्लस डीप, अब अगर भव प्लस डीप का भवी बनाऊं तो पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा ही नहीं। तो भव प्लस डीप का मैं बनाऊंगा भवानी, यानी आनी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, आनी, तो बन गया भवानी स्त्रीलिंग। इंद्र का क्या बनेगा, इंद्र का बनेगा इंद्राणी, ने का आने हो जाएगा क्योंकि रे आया दे के अंदर, इसलिए। मातुल का क्या हो जाएगा, मातुलानी, मातुलानी। हिम का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा हिमानी। और रुद्र का क्या हो जाएगा, रुद्र का हो जाएगा रुद्राणी, रुद्र प्लस, क्योंकि दे में भी रे आया, रकार आ ही रहा है, तो आने का क्या हो जाएगा, ने का आने हो जाता है, रुद्राणी। अब देखिए लघु प्लस डीप क्या बनेगा, देखिए लघु प्लस डीप का बनता है लघवी, क्या बनता है, लघवी। कैसे बना देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या आपको इसको तोड़ना है पहले, ठीक है ना। ल प्लस घ प्लस ये मैंने लिख दिया उ, प्लस डी प्रत्यय का क्या शेष रहता है, डी प्रत्यय का ई शेष रहता है, ठीक है। अब ध्यान देना, उ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, अपने पढ़ा है गुण संधि के अंदर। उ के बाद अगर ई आए तो उसका क्या हो जाता है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सॉरी यण संधि, यण संधि के अंदर पढ़ा, उ के बाद असमान, उ के बाद असमान स्वर आया तो उसका क्या बन जाता है, व बन जाता है। क्या बन जाता है इसका, इसका बन जाएगा व। और ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका ग आधा, ये हो गया ल। अब इनको जोड़ दो, ल पूरा ग आधा और व में ई जुड़ जाएगी तो बन जाएगा लघवी। इसी तरह बनेगा तनु प्लस डीप, क्या बनेगा, तन्वी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तनु प्लस डीप तन्वी। कैसे बना देखिए, इसको तोड़ दो, त प्लस न प्लस उ प्लस डीप का क्या शेष रहता है, डीप का ई शेष रहता है। उ के बाद ई असमान स्वर, उ का क्या बन गया, उ का बन गया
व, ये आपका हो गया ई, ये हो गया आपका न, और ये हो गया आपका त, सबको जोड़ दो, ये बन जाएगा तन्वी। त न इन दोनों जोड़ दिया तो ये बन गया तन्वी। ठीक है, ये हो गया आपका डीप प्रत्यय। देखिए मधु प्रत्यय वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10th क्लास के लिए। मधु प्रत्यय में शेष रहता है वान वती वत, या फिर शेष रहता है मान मति मत, दोनों चीजें शेष रहती है। अब दोनों में से कौन कहाँ पे आता है उसका नियम देखिए कि वान वती वत कहाँ लगाना है। अगर शब्द का अंत अ या आ से हो रहा है, अगर शब्द का अंत अ या आ से हो रहा है तो वान वती वत लगाना, और शब्द का अंत अगर ए या आ से नहीं हो रहा है तो क्या लगाओगे, मानमती मत। ध्यान देना, शब्द का अंत यदि अ या आ से होता है तो वानवतीवत लगाओगे। देखिए शब्द का अंत रथ में क्या आ रहा है पीछे, ए, सत्य में क्या आ रहा है ए, ज्ञान में ए, बल में ए, गुण में ए, धन में ए, सौभाग्य में भी ए आ रहा है। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे, वानवती वत। वान तथा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत, तो ये बन जाएगा आपका रथ वान, रथ वत्ती और रथ वत आ जाएगा। इसी तरह देखिए सत्य का क्या बन जाएगा, सत्य वान, सत्यवती, सत्यवत बन रहा है। इसी तरह ज्ञान का बनेगा ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत, बल का बलवान, बलवती, बलवत, गुण का गुणवान, गुणवती, गुणवत, धन का धनवान, धनवती, धनवत, और सौभाग्य का सौभाग्यवान, सौभाग्यवती, सौभाग्यवत। ये सारे एग्जाम्पल्स आप स्वयं करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओगे कि आपको कितना ये आ रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी है और बिना प्रैक्टिस किए ये चीज नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी है समझने की, एक ही नियम है कि वानवतीवत कहाँ लगाना, जब अ या आ से अंत होता है। शब्द का अंत देखिए, सारे जो शब्द दे रहे हैं सबके पीछे क्या आ रहा है, अ से अंत हो रहे हैं, तो इसलिए क्या आया इसमें वानवती वत। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें हलंत होती, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें ए या आ से अंत नहीं होती है, केवल सीधा हलंत से होती है। हलंत से या आपको याद रखना, सीधी सी बात है, जिसके पीछे से सड़क में हलंत आना से सड़क वाला, तो उसमें वानवती वत लगाना, इतना सा ध्यान रखना। देखिए नमस प्लस मतुप, नमस प्लस, वापस देखिएगा, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वापस देखिएगा कि कुछ हलंत वाले शब्दों में क्या सेस रहता है, वानवती वत। देखिए जिसके पीछे से सड़क में हलंत आए, देखो सब में से सड़क में हलंत है, मतलब ये सारे शब्द आधे, उनमें भी अपन क्या लगाएंगे, वानवती वत लगाएंगे। फिर देखिए नमस प्लस मतुप, देखिए एक बार, नमस प्लस मतुप, नमस तो ज्यादा आ गया, ये बन गया नमस वान। इसी तरह बनेगा नमस वती, इसी तरह बनेगा नमस वत, बनाए नहीं ना। इसी तरह मनस का देख लो, सेम टू सेम बनेगा, मनस वान, मनस वती, और बन जाएगा मनस वत। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसे आप बनाओगे पयसवान, पयसवती, पयसवत, सरसवान, सरस्वती, सरस्वत, भाषवान, भास्वती, भास्वत, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। फिर आगे देखिए, इसके बाद अपन पढ़ते हैं मान मति मत, जो शब्द, जो जिस शब्द में अ या आ से अंत नहीं होता है उन शब्दों में अपन मान मति शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार इनको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है इसका कि मतु प्रत्यय का शेष रहता है मान मति मत, जो अ या आ से अंत नहीं होती। देखियो यहाँ पे किससे अंत हो रहा है, ई से, ई से, ऊ से, ई से, ऊ से और ई से। मतलब अगर यहाँ पर अ या आ जाता तो हम वान मतिवत करते, लेकिन यहाँ अ या आ नहीं आया है, हम क्या करेंगे, मान मतिवत लगाएंगे। देखिए गति प्लस मतु प्रत्यय क्या बनेगा, गति मान, बोलने में भी गतिमान आता है ना, गति मति, और क्या बन जाएगा, गति मत, गति मत। इसी तरह बुद्धि प्लस मतुप का क्या बन जाएगा, बुद्धिमान, बुद्धिमति। स्त्रीलिंग में बन जाएगा बुद्धिमति, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा
बुद्धि मत। इसी तरह हनु का आप बनाओगे हनुमान हनुमति हनुमत, श्री का श्रीमान श्रीमती श्रीमत, गौ का गोमान गोमती गोमत, शक्ति का शक्तिमान शक्तिमती शक्तिमत। ठीक है, फिर देख कुछ हलंत वाले शब्द होते हैं ऐसे जो इसमें मान मत मत लगता है। आप पीछे से षटकोण को देख लेना कि आयुष में और धनुष में। ठीक है, धनुष वान नहीं होता है, धनुष धारण करने वाला धनुष मान होता है ना, आयुष्मान अपन बोलते हैं। ये बन जाएगा आयुष्मान, आयुष्मती और आयुष मत। बस बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसा धनुष का आप बनाओगे धनुष्मान धनुष्मती धनुष्मत। आप जितना लिखोगे, आप जितना अभ्यास करोगे उतना बेटर होगा। अपवाद देखिए भाई, सबसे पहली चीज अपवाद इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी प्लस मतुब आप बोलोगे सर ई देख के सीधा मुझे क्या लगाना मान मती मत, लेकिन नहीं लगेगा। इसमें होगा लक्ष्मी वान, ये विशेष ध्यान रखना अपवाद है। लक्ष्मीवान लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। इसी तरह देखिए शुक्ल का मतुप प्रत्यय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। शुक्ल का शुक्ल ही शेष रहता है, कृष्ण का कृष्ण ही। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उनमें मतुप प्रत्यय का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एज इट इज शेष रहता है। पुल्लिंग में रहता है शुक्ल, स्त्रीलिंग में शुक्ला। ठीक है, और शुक्लम। इसी तरह कृष्ण का हो जाएगा कृष्णा, स्त्रीलिंग में कृष्णा और नपुंसकलिंग में हो जाएगा कृष्णम। ये हो गए आपके मतुप प्रत्यय, और इस तरह से आपके सारे प्रत्यय मैंने कंप्लीट करा लिए जो भी मैंने आपको बताए थे। फिर भी अगर कोई मेरे से भूल से अगर कोई प्रत्यय छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि सर ये प्रत्यय बाकी रह गया, तो उसको मैं आगे और बना दूंगा। लेकिन प्रत्यय का टॉपिक अपना जो 4 नंबर का होता है वो लगभग क्लियर हो चुका है। प्रत्यय और संधि 2 टॉपिक क्लियर करवा चुका हूँ। प्रत्यय और संधि दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके लिखिएगा, और उनके रिप्लाईज आप मुझे दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है और आपको पसंद भी आ रहा होगा। आपके रिप्लाईज अच्छे लग रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो, अच्छा प्रयास कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।